ये रे इधर मैडम, ये रे क्या करना चाहते हो ये बता दो। प्रशासन को भी टाइम लिमिट भाई सुबह तक प्रकाश अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो सारे इकट्ठे होकर थोड़ा सा नीला और आगे टाइम लिमिट कर लेना। तो ये कमाने क्योंकि कल प्रशासन ने जी आज चंद्री स्कूल में हम एजेंट के रूप में खड़े थे। एक बीएलओ साहब हमारे को चेक करने के लिए आ रहे थे। इतने में विनोद चावला, 4-5 उसके 2 लड़के और प्रवीण चावला, ये 7-8 बंदों को लेके मेरे पास आ गया और एसएचओ साहब मौके पे थे, साथ में उनके साथ पूरा काफिला था प्रशासन का। तो मेरे को उन्होंने कहा, विनोद जी ने मेरा नाम कहा कि इनको बाहर निकालो, ये एजेंट नहीं है, इनको बाहर निकालो। मैंने कहा विनोद एसएचओ साहब को कि मैं तो एजेंट हूँ, ये एजेंट नहीं है, ये हमारे बूथ में इनका काम क्या है, ना इनका वोट, और ये किस लिए आए हैं। एसएचओ साहब देख रहे थे, इतने में नवीन जी आ गए। फिर वो नवीन जी से बहस करने लगे, इसको भी बाहर निकालो ये। तो थोड़ी सी बात हुई, इतने में वो नवीन जी पे झपट पड़े और विनोद चावला ने पता नहीं उसको नुकीला से क्या ले रहा है, हाथ से उसको या नाक पे पकड़ लिया और उन्होंने उसके दोनों बेटों ने और 2-3 और बंदे थे मिलजुल के उसको बहुत मारा, बहुत बुरी तरह मारा। आज चंद्रगिरी स्कूल में जो घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। भाजपा बौखला गई है। पहले तो ये अपने आप को ईमानदार और शरीफ कहते थे, कितने बदमाश हैं ये उसका उदाहरण मिला है। आज इन्होंने एक बिल्कुल नवीन धमीजा और तरुण सरदाना, 2 बच्चे जो बूथ एजेंट थे, उनका कोई कसूर नहीं था, वो अपने काम में बैठे थे, एकदम आके उनको मारना पीटना बहुत निंदनीय कार्य है। और कमाल की बात तो ये है कि पुलिस वहीं थी, वहाँ पर इंस्पेक्टर भी वहीं था और उसने छुड़वाने की कोशिश नहीं की और उनको सेव करके भगा दिया। ये सबसे बहुत गलत काम हुआ है। आज इस अस्पताल के प्रांगण में सारा भिवानी इकट्ठा हो रहा है, सारे समाज इकट्ठे हैं, सबको रोष है, सबको तकलीफ है। ये गलत है, क्योंकि गलत तो गलत ही होता है, इसको सभी गलत मान रहे हैं। और हमारे कामरेड ओम प्रकाश जी ने, प्रिया सीजानी जी ने और ये सारे बच्चे कहते हैं कार्रवाई के लिए इन्होंने कहा है। अगर एसपी साहब ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो दोषियों के खिलाफ इनको अरेस्ट नहीं किया, तो सोमवार से हम धरना शुरू करेंगे। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि आज 5 अक्टूबर को भिवानी विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो उसी दौरान तेलीवाड़ा में चंद्रगिरी पर जो 2 बूथ है 44 और 45 पे, उस पे हमारे 2 भाई नवीन धमीजा और तरुण, ये दोनों वहाँ पे एज एन एजेंट वहाँ पे तैनात थे। तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर उनके साथ हाथापाई की है और हमें तो ये भी पता चला है कि नुकीले हथियारों से भी उस पर हमला किया गया है। और दोनों भाई जो हमारे इस टाइम हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, जिसकी शिकायत हमने इलेक्शन ऑब्जर्वर से की है, जिला उपायुक्त से की है और पुलिस अधीक्षक से भी की है। तो हम सबसे पहले तो मैं निंदा करती हूँ भाजपा के उन लोगों की कि जब उनको चुनाव में सीधी हार दिखाई देने लग गई तो वो इतनी निचले स्तर की हरकतों पर आ गए। इतनी ओछी हरकत उन्होंने की है कि एजेंट के साथ उन्होंने मारपिटाई की है और ये हमें पता चला है कि उस एजेंट के साथ मारपिटाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो जो है भाजपा के बोगस वोटिंग को रोक रहा था, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था। तो इसके लिए उसके साथ मारपिटाई करना अति निंदनीय है। हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम सब जो यहाँ सामूहिक रूप पर मौजूद लोग हैं, हमने सामूहिक फैसला लिया है कि कल तक अगर उन लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं करी, तो वैसे तो हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन कल हमें कोई ना कोई कड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज शहर में और गांव में बिल्कुल शांति से चुनाव कार्यवाही चल रही थी और सब भाई मिलके अपना जो है चुनाव लड़ रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन चंद्रगिरी स्कूल में 44-45 बूथ हैं, वहाँ पे 3:30 बजे के आसपास हमारे 2 एजेंट थे, तरुण सरदाना और नवीन धमीजा, उनके ऊपर सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोगों ने हमला किया। वहाँ पुलिस भी मौजूद थी और उसको भारी चोट पहुँचाई है। ये इस तरह की जो उन्होंने गैर लोकतांत्रिक कार्रवाई की है, पिटाई की है हमारे भाई की, दोनों की, और नवीन धमीजा के नाक में चोट आई है और दांत भी उसके जो ने थोड़े मतलब काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस कार्रवाई की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि वो जो एक गुंडे के तौर पर वहाँ आए हैं और हमारे भाइयों की पिटाई की है नाजायज़ तौर पर और वहाँ हंगामा किया है, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए
अगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कल का हम दिन देना चाहते हैं। उन्होंने अपने बयान भी दे दिया, नवीन धमीजा ने MLR भी कटवा दी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और कल तक अगर कार्रवाई नहीं की तो हम 36 बरादरी के लोग, सब शांति प्रिय लोग, हम मजबूर होंगे सांगठनिक तौर पर प्रशासन के विरोध में धरना देने के लिए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहर में इस तरह की जो एक तरह से गुंडागर्दी है और धींगा मस्ती है, ये इससे लोग नाराज हैं और ये ठीक नहीं लगती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे। और एक SHO वहाँ मौजूद था, पुलिस वहाँ मौजूद था, उस पुलिस की पिटाई में उन्होंने ऐसा किया है और पुलिस ने रोका नहीं उनको। इसलिए हम कहना चाहेंगे SP साहब से कि उस थानेदार को भी वहाँ से ट्रांसफर किया जाए। जब पुलिस के सामने इस तरह की धींगा मस्ती और गुंडागर्दी होगी तो लोग कैसे यहाँ मतलब सुरक्षा का माहौल बनाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कल कार्रवाई करें। नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम सब लोग मिलकर हम सांगठनिक कदम उठाने पर मजबूर होंगे।